नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहा है वह मॉडल है। और मॉडल में बच्चों को ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो अब से कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल क्लास है केवल मॉडल को लेकर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से करके आएंगे, इसका आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मॉडल पढ़ने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल होता क्या है, इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मॉडल मॉडल का मतलब होता है मन की बात। जो कोई मन की बात होती है, मन की बात, जो मन की बात होती है ना, वही मॉडल है। जो अपने मन में होता है ना, वही मॉडल होता है, उसी को हम मॉडल कहते हैं। चलते हैं अब अपने मॉडल की तरफ। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इससे पहले मॉडल है वो कैसे काम करता है, तो मॉडल है वो विश्व को बताने के लिए परमिशन या परमिशन, जिसे हम अनुमति कहते हैं, परमिशन देने या लेने के लिए, एडवाइस यानी सलाह देने के लिए, या फिर एबिलिटी यानी काबिलियत या क्षमता को बताने के लिए, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी यानी जिम्मेदारी का, किसी को अपनी जो जिम्मेदारी होती है उसका एहसास दिलाने के लिए मॉडल का अक्सर यूज किया जाता है। तो इन सभी बातों को बताने के लिए मॉडल का यूज किया जाता है। जैसे यदि मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे मैं बताऊं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, आपकी एबिलिटी बताई है, आपकी काबिलियत बताई है कि आप इस काबिल हैं कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यदि मैं इसको इस प्रकार लिखूं, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ये क्या किया मैंने, आपको एडवाइस दी, सलाह दी कि आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब अपने जो यूज है किस तरह यूज किए जाते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मे का यूज क्या होता है। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं, मे का यूज परमिशन यानी अनुमति के लिए होता है। इस विशेष बात का ध्यान रखें कि फॉर्मल मैनर में इसका प्रयोग होता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस या अन्य इधर, यानी हम कोई अजनबी से बात कर रहे हैं तो उनके लिए। या विशेष रूप से इस बात का आप ध्यान रखना कि मैं है, जहाँ मैं है वहाँ इज्जत है। यानी हम यदि अपने से बड़ों से बात करते हैं तो रिस्पेक्ट के साथ करते हैं, यानी हम अपने से जो बड़े होते हैं उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इज्जत देकर बात करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर मे का यूज होता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना को बताने के लिए या विश, ब्लेसिंग या दुआ देने के लिए इसका अक्सर यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके में एग्जाम्पल ये सारे नहीं आपको सोल्व करके बताऊंगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ देख सकते हैं। मे बी ही इज राइट, यहाँ पर क्या दिखाई गई है, पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि हो सकता है, यानी हो सकता है कि वह सही हो सकता है कि वह सही हो। यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि वह हो सकता है कि वह सही हो, संभावना है कि वह सही हो सकता है। नेक्स्ट है ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, उसके आने की संभावना को व्यक्त किया गया है कि वह आज
आ सकता है। यहाँ पर भी उसकी क्या दिखाई गई है, पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, संभावना को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड थीम यू में गेट गुड मार्क्स, कि यदि तुम मेहनत करते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको उसकी पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है, यहाँ पर भी उसकी पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है। नेक्स्ट है मे गुड ब्लेस यू, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, ईश्वर की जो कृपा है वो आप पर बनी रहे। यहाँ पर आपको विश दिखाया गया है, दुआ की गई है ईश्वर से। नेक्स्ट है मे, नेक्स्ट है 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, यानी उसकी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो जाए। यहाँ पर भी आप मैंने क्या दी है, दुआ दी है कि आपकी उम्र है वो लंबी हो जाए। जी हाँ, आपकी उम्र भी लंबी हो जाए। नेक्स्ट है यू मी वाई समथिंग इफ यू वेंट, यहाँ पर क्या की गई है, यहाँ पर परमिशन दी गई है, यानी यदि आप कुछ खरीदने जाते हो, कुछ खरीद सकने जाते हो, तो आपको अपने मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा कुछ अच्छा लगे बेटा तो खरीद लो। आप कुछ, यहाँ पर बताया गया है कि आप कुछ खरीद सकते हो अगर चाहो तो, यहाँ पर आपको परमिशन दी गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, आपको परमिशन दी गई है, यहाँ पर आपको परमिशन दी गई है कि अगर आप चाहो तो कुछ खरीद सकते हो। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो कैन का यूज किया जाता है कैपेसिटी यानी काबिलियत या क्षमता को बताने के लिए। परमिशन, अरे सर ये क्या, परमिशन तो पहले भी था और परमिशन अब भी है। तो आपको बता दें कि वहाँ पर जहाँ हमने मे का यूज किया था वहाँ पर परमिशन है वो, वहाँ पर परमिशन किस में था, वहाँ पर परमिशन फॉर्मल मैनर में था। जबकि हम यदि कैन में परमिशन का यूज करेंगे तो कैन में परमिशन इनफॉर्मल मैनर में होगी। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इनफॉर्मल मैनर में यदि हम परमिशन लेते हैं तो उसमें फ्रेंड्स आते हैं, यानी हम अपने फ्रेंड्स से जब बात करते हैं तो उनसे हम इज्जत से नहीं बताते हैं। हम कहते हैं ना, हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि प्लीज़ पेन देना, हम तो फ्रेंड से कहते हैं पेन देना, ऐसे कहते हैं ना, तो फ्रेंड से इज्जत से नहीं बताते। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर क्या किया गया है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर क्या दिखाई गई है, कैपेसिटी को दिखाया गया है, काबिलियत या क्षमता को बताया गया है। नेक्स्ट है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पर क्या किया गया है, क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी कैबिलिटी या क्षमता या काबिलियत को जाना है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, यानी मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आपकी इनकैपेसिटी को दिखाया गया है। नेक्स्ट है शी कैन नॉट कुक, यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, वह खाना नहीं पका सकती। यहाँ पर भी आपकी इनकैपेसिटी को बताया गया है। यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो, जी हाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको परमिशन दी गई है कि आप जा सकते हैं, लेकिन किस में, इनफॉर्मल मैनर में दी गई है कि हाँ जी आप जा सकते हो। दे कैन लिव इन माई हाउस, मैं परमिशन, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं परमिशन देता हूँ कि वे लोग हैं जो मेरे घर में रह सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपको परमिशन दी गई है इनफॉर्मल मैनर में। नेक्स्ट है यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी मी, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें
क्योंकि जब भी आपको परमिशन को रिजेक्ट करना हो तो आपको हमेशा और हमेशा कैन का यूज करना है, क्योंकि परमिशन को रिजेक्ट अक्सर कैन में ही किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है यू कैन नॉट सी मी, यू कैन नॉट सी मी, आप मुझे नहीं देख सकते। यहाँ पर आपकी परमिशन को रिजेक्ट किया गया है कि आप है वो मुझे नहीं देख सकते। नेक्स्ट है यूज ऑफ कुड। कुड का यूज पास्ट टेंस ऑफ कैन होता है, पास्ट टेंस ऑफ कैन होता है, कुड पास्ट टेंस ऑफ कैन होता है। तो यहाँ पर कुड का यूज अक्सर कहाँ पर किया जाता है? कुड का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट में, यानी नम्र निवेदन में, एबिलिटी इन पास्ट, यानी आपकी जो एबिलिटी है वो पास्ट में हो, और नरेशन में, नरेशन यदि आपने इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी है, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी है तो आपको नरेशन अच्छे प्रकार से आते होंगे। और हम भी बता देंगे यहाँ पर कुछ, हम भी आपको यहाँ पर कुछ बता देंगे। तो ये जो आपका कुड का है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। आज की जो वीडियो है इसमें केवल 2 मॉडल का ही चर्चा करेंगे। तो यदि आपको आगे की क्लास के लिए कुछ, यदि मॉडल के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में इन 2 मॉडल पर ही चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।